अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सारा सफदर के फोरम से बात कर रही हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लूज़ वजाइना को टाइट करने का क्या तरीका है इसके मुतालिक बात करेंगे। अक्सर शादीशुदा फ़ीमेल्स इस प्रॉब्लम के साथ रिपोर्ट होती हैं कि हमारी वजाइना जो है वो नॉर्मल डिलीवरीज़ के बाद लूज़ हो गई है और हमारे मेल पार्टनर्स को थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे जो कपल्स हैं उनकी फ़ीमेल्स इंटरेस्टेड होती हैं कि वजाइना जो है वो दोबारा से टाइट हो जाए और वो इसके प्रोसीजर्स के मुतालिक जो हैं वो सवाल करती हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रोसीजर्स यहाँ बताऊँगी जिससे लूज़ वजाइना को टाइट किया जा सकता है। इसी तरीके के साथ फिर कुछ अनमैरिड बच्चियां ऐसी हैं जिनके साथ कुछ मिसहैप या रेप वगैरह हो जाता है और उनमें हाइमन जो है वो रप्चर हो जाता है। तो क्या ऐसा भी कोई प्रोसीजर है जिससे हाइमन को दोबारा से रिपेयर किया जा सके। सबसे पहले हम वजाइना की बात करते हैं कि ऐसी ख़वातीन जिनके यहाँ बच्चों की पैदाइश सिजेरियन के थ्रू होती है, यानी बड़े ऑपरेशन के थ्रू होती है, उन्होंने थ्रू वजाइना नॉर्मल बेबी बर्थ नहीं करवाई होती, ऐसी बच्चियों में वजाइना की जो इलास्टिसिटी है वो लूज़ नहीं होती और उनकी वजाइना तकरीबन जो है वो टाइट रहती है। लेकिन इसके बरक्स ऐसी तमाम शादीशुदा बच्चियां जिनके यहाँ नॉर्मल बच्चों की पैदाइश होती है, 2 से 3 बच्चों की पैदाइश के बाद वजाइना की जो नॉर्मल इलास्टिसिटी है वो लूज़ हो जाती है और जिसकी वजह से उनकी जो है वो वजाइना जो है वो लूज़ होने की वजह से उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसी तमाम बच्चियां आजकल के दौर में वो इससे परेशान ना हों, बल्कि इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा प्रोसीजर मौजूद है जो कि नॉन इन्वेसिव है। इसको हम जो है वो लेज़र प्रोसीजर कहते हैं, हाइफू लेज़र के नाम से, जो कि मौजूद है मार्केट्स में और मुख्तलिफ़ तरह की गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं वो ये प्रोसीजर कर रही हैं। वो हाइफू लेज़र के ज़रिए वजाइना के जो अंदर की वॉल्स हैं उनको जो है फाइब्रोस्ट कर देती हैं। फाइब्रोसिस का मतलब है कि वजाइना की जो लूज़ वॉल्स हैं उनमें मुख्तलिफ़ जगह लेज़र की शुआओं की वजह से जो है वो फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से जो वजाइनल वॉल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं और वजाइना का जो लूज़ इलास्टिसिटी होती है वो दोबारा से रीगेन होना शुरू हो जाती है और वजाइना जो है वो दोबारा से काफ़ी हद तक टाइट हो जाती है। तो ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आम तौर पर औरत को जो है वो बहुत ज़्यादा एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोकल एनेस्थीसिया में या इवन विदाउट एनेस्थीसिया जो है ये प्रोसीजर किया जाता है। इसमें कुछ जेल्स अवेलेबल होती हैं जो अप्लाई की जाती हैं। तो थ्रू हाइफू लेज़र बहुत सारी फ़ीमेल्स जो हैं वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकती हैं। इसके अलावा एक प्रोसीजर है जो वजाइनोप्लास्टी के नाम से है। ये भी बहुत कामयाब प्रोसीजर है, इसके बहुत एक्सीलेंट रिज़ल्ट्स हैं। कुछ ख़वातीन के अंदर जो है ये अंडर जीए भी किया जाता है और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट जो है वो टाइप ऑफ एनेस्थीसिया डिसाइड किया जाता है और इसके अंदर जो वजाइनल वॉल्स हैं वजाइनोप्लास्टी में वो डाइसेक्ट की जाती हैं और उसके बाद इनको हम दोबारा से स्टिच आउट करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो वजाइनल वॉल्स में फाइब्रोसिस का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है और वजाइना का जो इंटरनल एरिया है वो टाइट हो जाता है और जो है वो इससे फ़ीमेल्स काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर महसूस करती हैं। तो ये दोनों प्रोसीजर आज कल जो है वो आराम से तकरीबन हर क्लिनिक के ऊपर हो रहे हैं। अगर आपको जो है इससे मुतालिक कोई सवाल पूछना हो इन प्रोसीजर से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ मैं थोड़ा सा बात करूँगी अनमैरिड बच्चियों से मुतालिक
कि हाइमन सबसे पहले क्या चीज़ है। हाइमन एक ऐसे पर्दे का नाम है जो वजाइना के मुंह पर होता है। बाज़ बच्चियों में ये पर्दा बहुत सख्त किस्म का होता है, मतलब वो हार्ड होता है, और इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा होता है जिसने इसको कवर किया होता है। और बाज़ बच्चियों के अंदर ये पर्दा ज़रा थिन यानी पतला भी हो सकता है, सॉफ्ट लाइट सा हो सकता है, जिसके साथ अटैच जो ब्लड सप्लाई है वो कम भी हो सकती है। तो ऐसी अनमैरिड बच्चियां जिनके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, उनके पेरेंट्स भी अक्सर राब्ता करते हैं, तो उनके लिए एक प्रोसीजर अवेलेबल है जिसको हाइमनप्लास्टी कहते हैं, जिसके ज़रिए से हम इस फटे हुए पर्दे को दोबारा से रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक कामयाब प्रोसीजर है जो कि आजकल हो रहा है। डियर लेडीज़, अगर आप मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहती हैं तो ऑनलाइन नंबर मेरा स्क्रीन पर शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।